साथियों नमस्कार, स्वागत है फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल आरवी स्टडी गाइड पे प्री डीएलएड यानी बीएसटीसी की सेकंड लिस्ट और अपवर्ड मूवमेंट का जो स्टूडेंट इंतजार कर रहे थे उन सभी के लिए इस वक्त की बड़ी अपडेट। आपका संशोधित काउंसलिंग कैलेंडर है वो जारी कर दिया है। जैसा कि मैंने आपको पीछे 2 वीडियो के माध्यम से बता दिया था कि आपकी नई कॉलेजें ऐड होंगी, तो फाइनली आपकी 2 कॉलेजें हैं वो ऐड कर दी गई हैं। और उन कॉलेजों को ऐड करने के बाद अब आगे की जो प्रोसेस है वो स्टार्ट कर दी गई है। कब से लेकर कब तक क्या करना है आपको, जिन्होंने अपवर्ड लगा रखा था उनको क्या कर रखा है करना है, और जिनको कॉलेज फिल कर दी थी पहले काउंसलिंग में और उनको कॉलेज अलॉटमेंट नहीं हुआ, सेकंड लिस्ट का इंतजार कर रहे थे, उनको क्या करना है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना है। और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार फिर बोल रहा हूँ, सब्सक्राइब कर लेना। ये चैनल आपके बहुत काम आएगा, चाहे तो आपको कॉलेज अलॉटमेंट हो या फिर नहीं हो। तो देखो, नोटिस है वो आपके सामने है, और जो दो निजी कॉलेजें हैं वो ऐड होनी थी वो अब ऐड हो चुकी हैं। ऊपर आपका यही दे रखा है। उसके बाद जो 2 निजी कॉलेजें ऐड हुई हैं उनको, वो कौन सी कॉलेज है, तो वो महिला कॉलेज है यानी वुमेन कॉलेज है जो आपकी ऐड की गई हैं वो। उनमें अब जो आपका काउंसलिंग होगी, संशोधित काउंसलिंग जो होने वाली है, मतलब कॉलेज एडिट होंगी, उनमें मेल कैंडिडेट हैं वो नहीं कर पाएंगी कोई भी प्रकार का मतलब कॉलेज नहीं ऐड नहीं कर पाएंगी। जो नई कॉलेज ऐड हुई वो क्यों नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो कॉलेजें ऐड की गई हैं वो अध्यापक शिक्षण संस्थाएं, वो महिलाएं मतलब वुमेन्स कॉलेज हैं। जो 2 कॉलेजें ऐड की गई हैं वो, और कौन कौन सी कॉलेज ऐड की गई हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पहले एक बार संशोधित काउंसलिंग कैलेंडर है, इसको आप ध्यान से समझ लीजिए, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट को इसमें दिक्कत है वो होने वाली है कि ये काउंसलिंग कैलेंडर है वो किस प्रकार से क्या जारी किया गया है और किसको कैसे क्या करना है। तो काउंसलिंग में सम्मिलित 2 नवीनतम जो अध्यापक शिक्षण संस्थाएं हैं, जो वुमेन्स कॉलेज है, उनकी प्रोफाइल अपडेट करने के बाबत में है, वो आपकी होने वाली है 8 और 9 तारीख से, यानी 2 दिन उनको प्रोफाइल अपडेट करने का समय दिया गया है। और ये हर बार होती है, जो भी नई कॉलेज ऐड होती है उनको प्रोफाइल अपडेट करनी होती है। तो ये हो गया 9 तारीख तक। उसके बाद प्रोसेस आपकी स्टार्ट होगी 10 से लेकर 14 तारीख तक, ठीक है, यानी 4 दिन का आपके पास समय दिया गया है। अब इनमें किस किस को कौन से स्टूडेंट हैं वो क्या कर पाएंगे। पूर्व में प्रेषित महिला छात्र अध्यापिका यानी जो गर्ल्स हैं उनको पूर्व में जो कॉलेज हैं उनको प्रवेशित हो गया, मतलब प्रवेश हो गया गर्ल्स का कॉलेज अलॉटमेंट होके। उसके बाद छात्र अध्यापकों द्वारा 2 नए अध्यापक शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के इच्छुक होने के कारण, मतलब आप जो नई कॉलेज ऐड हुई ना उसमें अगर आप प्रवेश के इच्छुक हो, आप चाहते हो कि जो 2 नई कॉलेज ऐड हुई उसमें आपका प्रवेश हो या फिर आपके नज़दीक की वो कॉलेज हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा। होने की स्थिति में अपवर्ड मूवमेंट की सहमति प्रदान करते हुए अपने पूर्व में विकल्प के माध्यम से किसी भी क्रम की संस्था में जोड़ने, मतलब एक तो आपको अपवर्ड मूवमेंट की सहमति प्रदान करते हुए, मतलब अपवर्ड मूवमेंट है उसकी सहमति आपको प्रदान करनी पड़ेगी। और उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो कॉलेज हैं, ये जो कॉलेज जो दोनों 2 नई कॉलेज ऐड हुई है, इनको जो अभी आपको कॉलेज अलॉटमेंट हुआ ना, उससे ऊपर की कोई भी 2 कॉलेज जो आप कहीं पे भी कौन से नंबर पे इन कॉलेजों को है वो आप ऐड कर देना। मतलब समझ में आया? मुझे पता है नहीं समझ में आया, क्योंकि ये लाइन है वो इस प्रकार से लिखी हुई, लैंग्वेज ही ऐसे इसकी। तो एक बार फिर से समझो क्या मतलब इसका। देखो, जिनको फर्स्ट लिस्ट जो आई थी ना, फर्स्ट लिस्ट, उसमें जिस किसी को भी कॉलेज अलॉटमेंट हो गया, गर्ल्स की बात कर रहा हूँ मैं, बॉयज़ की बात नहीं कर रहा, ठीक है, क्योंकि कॉलेज जो ऐड हुई है वो वुमेन्स कॉलेज है। तो मेल का तो अभी यहाँ पे कोई रोल नहीं है। मेल एक बार उनके लिए भी यहाँ पे मौका दिया गया है क्या करने का, तो आप एक बार वेट करो। लेकिन पहले बात है, जिनको फर्स्ट लिस्ट के अंदर गर्ल्स को कॉलेज अलॉटमेंट हो गया और उन्होंने अपवर्ड लगा रखा था, ठीक है, अपवर्ड लगा रखा था। और अभी जो 2 नई कॉलेजें ऐड हुई ना, अगर उन कॉलेजों में आप चाहते हो कि उन कॉलेजों में आपका एडमिशन हो जाए, आपका मतलब अपवर्ड के माध्यम से वो कॉलेज आपको मिल जाए या फिर किसी माध्यम से मिल जाए, वो कॉलेज आपके घर के नज़दीक है या फिर वो कॉलेज आपको उस मतलब अच्छे से जानते हो उनको, या फिर कोई भी कारण है, अगर उस कॉलेज में जो 2 नई कॉलेज ऐड हुई है उसमें आप प्रवेश लेना चाहते हो, तो आपको क्या करना है वो आप ध्यान से सुन लीजिए। और तो कौन सी कॉलेज ऐड हुई है वो मैं आपको अभी बताऊँगा वीडियो के लास्ट में, कौन कौन सी कॉलेज है उनको ऐड की गई है। तो आपको क्या करना है, एक तो आपको अपवर्ड मूवमेंट है उसकी आपको सहमति प्रदान करनी है, यानी अपवर्ड मूवमेंट के लिए आपको यस करना पड़ेगा, ठीक है। अपवर्ड मूवमेंट के लिए आपने यस कर दिया। उसके बाद अपने पूर्व के जो विकल्प आपने भरे थे, मतलब पहले जो कॉलेज भरी थी उसमें किसी भी क्रम में अपर जोड़ने पर आपको कार्य है वो पोर्टल पर ऑनलाइन करना है। मतलब आपको कॉलेज है, इन 2 कॉलेजों को भी आपको ऐड करना पड़ेगा, प्लस में आपका अपवर्ड है उसकी की सहमति आपको यस करनी पड़ेगी, यानी अपवर्ड है वो भी आपको सहमति प्रदान करते हुए कॉलेज ऐड करनी पड़ेगी। आ गई बात समझ में? अगर नहीं आई तो आप कमेंट कर देना, अगले वीडियो में आपको एक बार फिर से समझा दूंगा। उसके बाद विशेष के रूप में नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है कि पूर्व में प्रवेशित पुरुष छात्राध्यापकों, मतलब जो बॉयज़ है उनको पूर्व में प्रवेशित हो चुका है, मतलब पूर्व में उनको कॉलेज में एडमिशन हो चुका है, दोबारा अपवर्ड मूवमेंट हेतु ऑनलाइन सहमति प्रदान करना ना, वो भी आपकी डेट है वो यही है 10 से लेकर 14 तारीख। अब जिन्होंने पहले अपवर्ड लगा रखा था ना, उनको भी फिर से अपवर्ड है वो लगाना पड़ेगा, आपको फिर से अपवर्ड मूवमेंट है वो करना पड़ेगा, ठीक है।
तो ये बात ध्यान से रख लेना। कभी आप ये सोचो कि पीछे हमने तो अपवर्ड कर दिया था, तो क्या हम फिर से अपवर्ड करेंगे? तो फिर से आपको अपवर्ड मूवमेंट करना है। बस आप कॉलेज है वो एडिट नहीं कर पाओगे, कॉलेज एडिट करने का आपको चांस नहीं दिएगा। आप अपवर्ड लगा सकते हो, जिन्होंने पहले अपवर्ड नहीं लगाया या फिर लगा भी दिया था तो भी आपको अपवर्ड है वो लगाना पड़ेगा 14 तारीख से पहले पहले। उसके बाद अगला पॉइंट दे रखा है, संस्थान मतलब संस्था आवंटन के प्रथम चरण में संस्था आवंटन से वंचित या फिर आवंटन के पश्चात तत्कालिक कारणों से आपको नॉन एडमिशन मतलब अभ्यर्थी उपरोक्त दो नई कॉलेज है उनमें आप संस्था जो नई कॉलेज ऐड की गई हैं उनमें यदि आप प्रवेश हेतु इच्छुक हैं तो अपने द्वारा पूर्व में विकल्प के माध्यम से किसी भी क्रम पर इन संस्थानों को जोड़कर पोर्टल पर ऑनलाइन करना है। मतलब अब समझो, ये बात, ये जो पॉइंट है ये उनके लिए है जिनको कॉलेज अलॉटमेंट है वो नहीं हुआ था पहली लिस्ट के अंदर। वे मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो लड़कियां जिन गर्ल्स को कॉलेज अलॉटमेंट नहीं हुआ था फर्स्ट लिस्ट के अंदर, उनको क्या करना है, अगर आप चाहते हो कि जो दो नई कॉलेज है ना उनको जोड़ा गया है, उन कॉलेजों में अगर आप प्रवेश चाहते हो तो आपको कॉलेज एडिट करने का मौका मिला है केवल और केवल फीमेल को। ठीक है, यानी गर्ल्स हैं वो ही कॉलेज एडिट कर सकती हैं, यहाँ पे मेल हैं वो यानी बॉयज़ कॉलेज एडिट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो कॉलेज जो दो दो नई कॉलेज जोड़ी गई हैं वो वुमेंस कॉलेज हैं। और यहाँ पे ये बात है वो लिखी गई है कि नॉन एडमिशन महिला अभ्यर्थी, मतलब नॉन एडमिटेड महिला अभ्यर्थी, पुरुष अभ्यर्थी नहीं, जिनका पहले मतलब किसी भी कारणवश कोई बॉयज़ रह गया था तो अब उनको कोर्स से कोई चांस है वो नहीं दिया गया, केवल और केवल गर्ल्स को दिया गया है। तो आपको कॉलेज अलॉटमेंट नहीं हुआ पहली लिस्ट के अंदर तो आपको कुछ नहीं करना, सिंपल सा, अगर दो दो कॉलेजें आपकी जोड़ी गई है, अगर आप चाहते हो कि उनमें भी आपका एडमिशन हो जाए तो आप बीएसटी से करोगे, तो उन कॉलेजों को आपको जाके और एडिट करना है कॉलेज लिस्ट को, और आपको उन कॉलेजों को भी काउंसलिंग में ऐड कर देना है। सिंपल सी बात ये है, जिनको कॉलेज अलॉटमेंट नहीं हुआ उनके लिए। ठीक है, उसके बाद नीचे देखा कि संस्था आवंटन के प्रथम चरण के संस्था आवंटन से वंचित तथा आवंटन के पश्चात भी तत्कालिक कारणों से पुरुष जो स्टूडेंट हैं जिनको मतलब बॉयज़ जो रह गए थे, जिनको या तो प्रथम चरण में आवंटन नहीं हुआ या फिर आवंटन से वंचित रह गए थे, और या फिर किसी भी कारणवश उनका जो आगे के प्रोसेस मतलब एडमिशन प्रोसेस से बाहर हो गए थे डॉक्यूमेंट्स की वजह से, कोई भी कारणवश से, तो अभ्यर्थी को पोर्टल पर कोई भी गतिविधि नहीं करनी है। देख लो, आपको कोई भी गतिविधि नहीं करनी है, क्योंकि आपको मतलब कॉलेज वगैरह एडिट है वो नहीं कर पाओगे आप, कोई भी गतिविधि नहीं होगी आपकी। आपने जो पहले कॉलेज फिल कर दी थी ना, उसी के आधार पे आपकी सेकंड लिस्ट है वो आएगी। अब उसमें आपको कॉलेज अलॉटमेंट होगा तो ठीक बात है, अगर नहीं होगा तो फिर नहीं होगा, मतलब आपको कॉलेज एडिट करने का मौका नहीं देगा। अपवर्ड लगा सकते हैं जिन्होंने पहले कॉलेज अलॉटमेंट हुआ वो भी स्टूडेंट। ठीक है, अपवर्ड में बॉयज़ भी लगा सकते हैं और गर्ल्स भी लगा सकती है। अब कोई डाउट है ना तो कमेंट कर देना, कल आपको एक और वीडियो मिल जाएगा जिसमें सारे कमेंट का रिप्लाई है वो आपको मिल जाएगा। वैसे तो मैंने अच्छे से आपको समझा दिया कि कौन कौन क्या कर सकता है, लेकिन फिर भी ये लैंग्वेज ऐसी लिखी हुई है कि आपको क्या पता ना समझ में आए, तो कमेंट कर देना। ठीक है, उसके बाद नीचे कुछ पॉइंट दे रखे हैं, इनको भी अपन देखते हैं कि नए सम्मिलित जो उपरोक्त दो महिला संस्थान हैं, मतलब जो दो नई वुमेंस कॉलेज जोड़ी गई हैं, उनके ऑनलाइन विकल्प हेतु केवल महिला अभ्यर्थी हैं वही प्रस्तुत किया जा सकेंगे। मतलब जो गर्ल्स हैं वही उन कॉलेजों को फिल कर सकती हैं, सिंपल सी बात है। उसके बाद प्रथम आवंटन के पश्चात प्रथम आवंटन में प्रवेश ले चुके महिला अभ्यर्थियों के इन दो नए कॉलेज हैं, मतलब दो नई कॉलेज जो ऐड की गई है, प्रवेश हेतु इच्छुक होने की स्थिति में अपवर्ड मूवमेंट की सहमति प्रदान करते हुए वे अपने पूर्व के जो विकल्प के मध्य किसी भी क्रम पर इन दो नए कॉलेजों को जोड़ने का कार्य है वो आपको पोर्टल पर ऑनलाइन कर सकेंगी। देखो, जिन्होंने पहले कॉलेज अलॉटमेंट हो गया था फर्स्ट लिस्ट के अंदर किसी भी गर्ल्स को, तो उनको क्या करना है, अगर आपको अपवर्ड लगा रखा था तो अब आपको फिर से है ना वो अपवर्ड लगाना पड़ेगा। ठीक है, फिर से अपवर्ड लगा के और इन कॉलेजों को आपको ऐड करना पड़ेगा, अगर आप ये चाहते हो कि इसमें भी आपका प्रवेश है वो हो जाए इन कॉलेजों के अंदर भी। ठीक है, आ गई बात समझ में। उसके बाद अगला पॉइंट है, जो प्रवेशित महिला अभ्यर्थी है पूर्व में अपवर्ड मूवमेंट हेतु सहमति प्रदान कर चुके हैं एवं उपरोक्त में दो नई जो महिला शिक्षण संस्थानें जोड़ी गई हैं में प्रवेश हेतु इच्छुक नहीं है, मतलब आप नहीं चाहते कि मतलब ऊपर आपने अपवर्ड लगा रखा है, मान लो अपवर्ड आपने लगा दिया था पहले, और आप ये नहीं चाहते कि जो दो नई कॉलेजें ऐड हुई ना उस कॉलेजों के अंदर आपका प्रवेश हो, मतलब वो कॉलेज आप नहीं चाहते, आपने अपवर्ड लगा रखा है और जो नई कॉलेज हैं वो आपके पास नहीं है फिर बहुत दूर हैं, तो आप नहीं चाहते कि हम वो कॉलेज फिल करें, तो आपको क्या करना है, इच्छुक नहीं तो उनको पोर्टल पर किसी भी प्रकार की गतिविधि है वो नहीं करनी है, उनके द्वारा पूर्व में किया गया आवेदन है वो प्रभावी रहेगा। मतलब आपने पहले जो अपवर्ड लगा रखा था ना वो ही आपके लिए, मतलब वही अपवर्ड है वो लागू रहेगा, पहले आपने अपवर्ड के लिए सहमति प्रदान कर रखी थी। तो अगर आप चाहते हो ना कि ये कॉलेज हमें मिल जाए, आपके आसपास है फिर नज़दीक है, तो आपको इन कॉलेजों को फिल करना है अपवर्ड मूवमेंट में, और जिनको कॉलेज अलॉटमेंट नहीं हुआ उनको तो सभी को फिल कर देनी है ये कॉलेज,
क्या पता मान लो इस कॉलेजों के अंदर मैं अभी बताऊंगा कि कितनी सीटें हैं। मान लो 200 सीटें होंगी, तो क्या पता 200 में से आपको कॉलेज अलॉटमेंट हो जाए। तो जिनको कॉलेज अलॉटमेंट नहीं हुआ उन सभी गर्ल्स को तो ये कॉलेज है वो फिल करनी है। और जिनको अलॉटमेंट हो गया था फर्स्ट लिस्ट के अंदर, अपवर्ड उन्होंने लगा रखा है। उसके बाद अपवर्ड में भी अगर आप ये चाहते हो कि मुझे ये कॉलेज मिले, तो आपको ये कॉलेज फिल करनी है। और अगर आप ये नहीं चाहते कि जो मैंने फिल किया है उसी में से मुझे अपवर्ड में कॉलेज मिले, तो आपको कुछ नहीं करना। आगे बात समझ में। उसके बाद संस्था आवंटन के प्रथम चरण से संस्था आवंटन से वंचित तथा आवंटन के पश्चात भी तात्कालिक कारणों से नॉन एडमिटेड महिला अभ्यर्थियों को उपरोक्त 2 नए शिक्षण संस्थानों में यदि प्रवेश की इच्छुक हैं, तो उनके द्वारा पूर्व में विकल्प के माध्यम से किसी भी क्रम पर संख्या में 2 नए अध्यापक संस्थान यानी जो अभी 2 कॉलेज जोड़ी है उनको कार्य को पोर्टल पर ऑनलाइन कर सकेंगे। कि उसके अंदर आपको कॉलेज अलॉटमेंट नहीं हुआ या फिर कॉलेज अलॉटमेंट हो गया, तो आप किसी भी कारणों से एडमिशन प्रोसेस है उससे बाहर हो गए थे, उन गर्ल्स के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। वो जो महिला अभ्यर्थी हैं जिनको फर्स्ट लिस्ट के अंदर कॉलेज अलॉटमेंट नहीं हुआ या फिर कॉलेज अलॉटमेंट होने के बाद वो एडमिशन प्रोसेस से बाहर हो गए, कोई डॉक्यूमेंट्स की वजह से या फिर कोई भी कारण हो रहा हो, तो अब आपको क्या करना है, ये कॉलेजें हैं वो आपको एडिट करनी है, ये कॉलेज आपको फिल करनी है फिर से। क्या पता आपको इन कॉलेजों में से कोई कॉलेज है ये कॉलेज आपको मिल जाए, क्योंकि मान लो इसमें अपन कम से कम 50 सीटें माने तो भी इसमें 100 सीटें होती है दोनों में, और 100 मतलब और एडमिशन होने वाले हैं, और 100 माने तो 200 होने वाले हैं। ठीक है, तो आपको जिनको कॉलेज अलॉटमेंट नहीं हुआ उनको तो सभी को ये कॉलेज है वो फिल करनी है। उसके बाद प्रथम चरण में संस्था आवंटन से वंचित था। आवंटन के पश्चात तत्कालिक कारणों से प्रवेश मतलब आपने प्रवेश मतलब कॉलेज अलॉटमेंट हो गया, तो उसके बाद कोई भी कारणवश से आपने एडमिशन है वो नहीं हुआ, महिला अभ्यर्थियों को उपरोक्त 2 नई शिक्षण संस्थान में प्रवेश है तो इच्छुक नहीं है, तो आपको उनको पोर्टल पर किसी प्रकार की गतिविधि है वो नहीं करनी है। उनके द्वारा पूर्व में प्रवेशित जो मतलब आपने जो पहले आपने कॉलेज फिल की थी वही तक क्रम प्रभावी रहेगा, और तदनुसार आपको द्वितीय आवंटन है वो किया जाएगा। देखो यहाँ पे ये बात लिखी हुई है, विभाग ने अपने स्तर पे सही लिख दी, लेकिन आपको क्या करना है, जिनको कॉलेज अलॉटमेंट नहीं हुआ तो उन सभी गर्ल्स को यानी जो भी जितनी भी महिलाएं हैं उनको क्या करना पड़ेगा, ये जो नई कॉलेज हैं इनको आपको एडिट कर देना, क्योंकि एडिट करोगे ना तो आपको क्या पता इनमें से कॉलेज है वो मिल जाए। तो 100 सीटें हैं तो 100 सीटें भी बहुत होती हैं, ठीक है, यानी 100 और एडमिशन होने वाले हैं। तो कॉलेज अलॉटमेंट आपको नहीं हुआ तो आप क्या कर सकते हो, इसके अंदर इन कॉलेजों को एडिट कर देना ज़रूर से ज़रूर। ठीक है, अगर आप ये नहीं चाहते कि जो मैंने पहले फिल की उसी में अगर मुझे कॉलेज मिलेगी तो ठीक बात है, मुझे और कोई कॉलेज नहीं चाहिए, तो फिर आपको कुछ नहीं करना। और अगर आप चाहते हो कि मुझे कहीं पे भी कॉलेज मिल जाए तो मैं बीएसटीसी कर लूँगी, तो आपको इन कॉलेजों को एडिट करना है। ठीक है, टाइम मैंने डेट ऊपर बता दी, ये समय कब से लेकर कब तक रहेगा, 10 से लेकर 14 तारीख तक आप है वो कर सकोगे। उसके बाद आते हैं अगले पॉइंट के ऊपर। तो यहाँ पे अगला पॉइंट जो देखा है, संस्था आवंटन से प्रथम चरण में प्रवेशित पुरुष अभ्यर्थी। संस्था आवंटन मतलब आपने संस्था आवंटन हो गया था आपको फर्स्ट लिस्ट के अंदर, वे मतलब मेल कैंडिडेट जिनको फर्स्ट लिस्ट के अंदर कॉलेज अलॉटमेंट हो गया था, उसके बाद उन्होंने प्रवेशित पुरुष अभ्यर्थियों के लिए अवधि में अपवर्ड मूवमेंट के लिए सहमति प्रदान करें, ये नो विकल्प पोर्टल पर उपलब्ध रहेगा। मतलब आपने प्रथम चरण में आपने प्रवेश ले लिया, और अगर आपने क्या करना है अपवर्ड लगा रखा था तो आपको फिर से अपवर्ड लगाना या नहीं लगाना हो तो अभी आपका क्लियर हो जाएगा। लेकिन अभी आप अपवर्ड है वो लगा सकते हो अगर आपने पहले अपवर्ड है वो नहीं लगाया तो। ठीक है, संस्था आवंटन के प्रथम चरण के संस्था आवंटन से वंचित मतलब जिनको फर्स्ट लिस्ट के अंदर, वे मेल कैंडिडेट जिनको फर्स्ट लिस्ट के अंदर कॉलेज अलॉटमेंट नहीं हुआ या फिर कॉलेज अलॉटमेंट होने के बाद किसी भी कारणवश से उनकी जो प्रक्रिया है एडमिशन प्रोसेस उससे वो बाहर हो गए, तो उनको क्या करना पड़ेगा। देखो, पुरुष अभ्यर्थी को पोर्टल पर किसी प्रकार की गतिविधि है वो नहीं करनी है, उनके द्वारा पूर्व में आवेदन जो वरीयता क्रम है प्रभावी रहेगा, और तदनुसार आपको द्वितीय आवंटन है वो किया जाएगा। ठीक है, तो जिन्होंने पहले अपवर्ड वगैरह लगा रखा था और जिन्होंने पहले अपवर्ड नहीं लगाया तो उनको फिर से अपवर्ड है वो लगाना है, ये बात ध्यान रखना। चाहे आपने लगाया हो नहीं लगाया हो, लेकिन अब आपको लगाना पड़ेगा, जो अभी आपको फिर से लगाना पड़ेगा। ठीक है, लगाया है तो भी लगाना पड़ेगा, कभी आप सोचो कि नहीं लगाना पड़ेगा, अपने तो पहले ही लगा दिया था। अपवर्ड मूवमेंट के द्वारा यदि किसी भी अभ्यर्थी को संस्था आवंटन में परिवर्तन उसके द्वारा चाही गई वरीयता में से हो जाता है, तो उनको पुराने वाली जो प्रवेश संस्था है उनमें प्रवेश है वो आपका स्वतः ही निरस्त हो जाएगा, और नई जो कॉलेज है उसमें आपका एडमिशन प्रोसेस है वो आपको ऑफलाइन रिपोर्टिंग है वो करनी पड़ेगी। ये तो बात है अपवर्ड मूवमेंट रिजल्ट आने के बाद की बात है, और ये सिंपल सी बात है, ये हर बार प्रोसेस होती है, तो ये तो होनी होनी आपकी। मतलब है कि अगर आपकी अपवर्ड का जो रिजल्ट आएगा उसमें आपकी कॉलेज है वो चेंज हो जाती है, तो नई कॉलेज जो मिलेगी उसी में आपका एडमिशन रहेगा। उसके बाद आप ये भी नहीं बोलते कि मुझे तो पहले वाली कॉलेज है वो चाहिए, तो पहले वाली तो नहीं मिलेगी फिर। ठीक है, तो जो नई कॉलेज मिलेगी उसी में आपको एडमिशन है वो लेना पड़ेगा, उसमें आपको ऑफलाइन रिपोर्टिंग है वो करनी पड़ेगी फिर, और ऑफलाइन रिपोर्टिंग है वो आपका टाइम आएगा उसी के अनुसार आपको ऑफलाइन रिपोर्टिंग है फिर करनी पड़ेगी।
उसके बाद अगला पॉइंट दे रखा है कि संस्था आवंटन के प्रथम चरण में प्रवेशित किसी भी अभ्यर्थी को संस्था परिवर्तन होने की स्थिति में उसे नवीन संस्था में द्वारा ही डीएलएड प्रथम वर्ष हेतु पुनः शुल्क है वो नहीं लिया जाएगा। मतलब है वो जो आपकी आपने 3,000 की फीस की जो काउंसलिंग करवाई थी और उसके बाद जो आपके 13,500 के जो रुपए हैं वो आपकी फिर से नहीं लगेंगे। तो सिंपल सी बात है, नहीं लगेंगे। उसके बाद अगला पॉइंट दे रखा है कि अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है कि उनके द्वारा विज्ञापन संख्या बिंदु जो भी है और जो आप ऑफिशियल साइट है इसमें आप विजिट करते रहें। काउंसलिंग की प्रक्रिया है वो आप यहीं से आवेदन करें, कोई और साइट से कहीं से कोई भी आप आवेदन है वो ना करें। ठीक है, ये बात है। अब आगे आपकी बात समझ में, ये पूरा आपका सामने 2 पेज का नोटिस है और मैंने अच्छे से समझाया है, बिल्कुल अच्छे से सारे के सारे डाउट क्लियर करने की कोशिश की है, क्योंकि लैंग्वेज ऐसी लिखी हुई है, मुझे पता है आपको समझ नहीं आएगी, लेकिन फिर भी मैंने आपको डिटेल से समझाने की कोशिश की। अगर फिर भी आपका कोई डाउट है तो कमेंट कर देना। अब मैं आपको लेके चलता हूँ जो नई कॉलेजें ऐड हुई है उस लिस्ट के ऊपर। जो 2 नई कॉलेजें ऐड की गई है ना, उसकी लिस्ट है वो आपके सामने है। इनमें से एक जो कॉलेज है वो आपकी नागौर की कॉलेज है और एक है वो बांसवाड़ा की कॉलेज है। ठीक है, एक नागौर की कॉलेज है, एक बांसवाड़ा की है और दोनों जो सीटें हैं वो आपकी 100-100 सीटें हैं, यानी टोटल 200 सीटें आपके अंदर हैं। अब जिनको भी ये लगता है कि हम इस कॉलेजों के अंदर हम बीएसटीसी कर लेंगे, हमें कहीं पे भी कॉलेज मिल जाए हम बीएसटीसी कर लेंगे, तो उनको इस कॉलेजों को फिल करना है। सुन गया? उनको इन कॉलेजों को एडिट मतलब कॉलेज लिस्ट आपको एडिट करनी है और इन कॉलेजों को आपको फिल करना है। केवल और केवल गर्ल्स हैं वो ही इन कॉलेजों को भर सकती हैं। आरकेटीटी कॉलेज है एक तो, और ये आपकी है तहसील, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी मकराना। और उसके बाद यहाँ पे एक और कॉलेज है जो बांसवाड़ा की है, ये सर्वोदय गर्ल्स कॉलेज है। ठीक है, इसमें भी आपकी 100 सीटें हैं और ये बांसवाड़ा के अंदर है। और उसके बाद क्या, उसके बाद कुछ नहीं, केवल और केवल 2 कॉलेज जो जोड़ी गए हैं। तो इन कॉलेजों को आपको क्या करना है, ऐड करना है। सुन गया? आगे बात समझे? कोई भी प्रकार का डाउट हो ना तो कमेंट कर देना। कल से आपकी प्रोसेस स्टार्ट नहीं होगी, मतलब पर ना, तो कल से आपकी प्रोसेस है वो स्टार्ट होगी 10 मार्च से। तो आपको इतनी जल्दी भी नहीं करनी कि आपको 10 मार्च को आप सारी प्रोसेस है वो कर दो। तो आप 11 को कर देना या फिर 12 को कर देना। कल अगर आपका कोई डाउट हो तो पहले डाउट क्लियर कर लेना, कमेंट कर देना। कल वीडियो एक और मिल जाएगा जो भी आपके डाउट आएंगे उसके आधार पे, लेकिन जल्दबाजी मत करना कोई भी प्रकार की।